विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका के अंतर्गत आज हम इकाई 3 परमाणु की संरचना के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटिए। आ, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, है ना। समस्थानिक क्या कहलाते हैं? किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। तो तीनों समस्थानिक है हाइड्रोजन के, तो यहां पे जो ऑप्शन दा होगा वो सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। खा, किसी परमाणु का धनावेशित कण होता है। तो आप लोग जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। तो धनावेशित कण कौन सा हो जाएगा? हमारा प्रोटॉन हो जाएगा। फिर तीसरा क्या है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड में क्लोरीन की संयोजकता है। तो जो हाइड्रोजन संयोजकता होती है वो एक होती है ना। और परिभाषा के अनुसार हाइड्रोजन कितने परमाणुओं संयोग करता है, विस्थापित करता, वो संयोजकता कहलाती है। तो यहां पर एक हाइड्रोजन परमाणु एक क्लोरीन परमाणु से जोड़ रहा है, तो क्लोरीन की जो संयोजकता होगी वो क्या होगी? एक होगी। तो संयोजकता क्या है कि किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है, वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, विस्थापित करता है ना। संयोग करता है या विस्थापित करता है, वह उसकी तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो यहां पर एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गई? एक हो गई। फिर अगला था, विद्युत उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो परमाणु होगा। तो जब किसी विद्युत उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो नाभिक में क्या होता है? एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, क्योंकि उदासीन परमाणु क्या होता है? परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उसके बाहर उतने इलेक्ट्रॉन विभिन्न दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और बाहर चक्कर लगा इलेक्ट्रॉन से दोनों बराबर होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अब निकल गया तो प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते। कितना कम हुआ? एक कम हुआ, तो एक के बराबर धनावेश आ जाता है यहां पर। तो क्या हो जाएगा? परमाणु धनावेशित हो जाएगा। फिर अगला है, न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है। रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल में कौन सा विकिरण प्रयोग किया था? तो जो रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल था, उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की थी सोने के पतले पत्र पर। तो यहां पर हो जाएगा अल्फा कण। अगला प्रश्न क्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है, किसी पदार्थ की मूलभूत इकाई है। तो किसी पदार्थ की जो मूलभूत इकाई होती है उसे परमाणु कहते हैं। फिर खा, इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋण आवेशित होता है। इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या? आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। तो इतने कूलाम का ऋण आवेश होता है किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। गा है, हाइड्रोजन यानी H का एक परमाणु और Cl यानी क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर बनता है। तो हाइड्रोजन की संयुक्ता एक है, क्लोरीन की संयुक्ता एक है, दोनों मिल जाते हैं तो बनता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु बनता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। घा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और हमसे पूछा जाए द्रव्यमान संख्या की परिभाषा क्या है, तो यही परिभाषा हो जाएगी कि किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। फिर परमाणु का संपूर्ण धनावेश में उपस्थित होता है। तो जो परमाणु का संपूर्ण धनावेश होता है वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो यहां पर आ जाएगा नाभिक। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। तो ऑक्सीजन को संकेत होता है वो O होता है, ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं। फिर है सोडियम का संकेत Na होता है, लैटिन भाषा में इसको नेट्रियम बोलते हैं, वहीं से Na हो गया। कैल्शियम, इसका संकेत होता Ca, पहला लेटर कैपिटल फिर स्मॉल, यदि 2 आए। सिलिकॉन, ये होता है Si, और क्लोरीन का प्रतीक होता Cl। प्रश्न संख्या 4 है,
स्तंभ का एवं स्तंभ खा को सही सुमेलित कीजिए। स्तंभ का, स्तंभ खा। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में क्या, रदरफोर्ड है, चैडविक है, जे थॉमसन, नील्स बोर है, गोल्डस्टीन है। तो खोज करता हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज करता है वो जे थॉमसन है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की खोज करता होगा गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के सर जेम्स चैडविक। नापकी मॉडल, जो नापकी मॉडल दिया वो रदरफोर्ड ने दिया। परमाणु की स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ये जो मॉडल दिया वो नील्स बोर ने दिया। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। परमाणु क्रमांक हमको 6 दिए कार्बन का, परमाणु द्रव्यमान 12 दिया गया है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, प्रोटॉनों की संख्या पूछा है, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। परमाणु क्रमांक है क्या, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त धनावेश या प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक 6 है, यानी प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, यानी जितना समस्त धनावेश होता है, वही परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो परमाणु क्रमांक 6 है, तो प्रोटॉन की संख्या 6 हो जाएगी। चूंकि परमाणु विद्युत उदासीन कण है, तो नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के चारों ओर उतने ही इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो यहां पर प्रोटॉन की संख्या 6 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 हो जाएगी। अब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यहां पर परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या लगभग बराबर होते हैं। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि आप लोगों को परमाणु क्रमांक दिया है तो वही प्रोटॉनों की संख्या होगी, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, या प्रोटॉनों की संख्या दे दे तो वही परमाणु क्रमांक होगा, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब द्रव्यमान संख्या, इसको लिखते प्रतीक ए से। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और यही लगभग परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या लगभग परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। तो प्रोटॉन की संख्या P और न्यूट्रॉन की संख्या N से लिखते हैं, यानी A बराबर हो जाएगा P प्लस N। अब हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो P का पक्षांतर करें प्रोटॉन की संख्या को, तो A माइनस P। द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉनों की संख्या घटा दी जाए तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। तो यहां पर द्रव्यमान संख्या है 12, प्रोटॉन की संख्या है 6, तो 12 में 6 चला जाएगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या में निकाल आएगी 6। ठीक, अब आप लोग सब समझ में आ गया होगा। अब अगला दे सल्फर, परमाणु क्रमांक 8। तो जो सल्फर का परमाणु क्रमांक 8 नहीं होता, गलत छपा हुआ है यहां पर। जो 8 होता है परमाणु क्रमांक वो होता है ऑक्सीजन का। ठीक, और यहां भी 8 दे रहा है, ये भी गड़बड़ दिया गया है ना। ये ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि सल्फर दिया तो अपन लिखते हैं सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 16, और सल्फर में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो भी 16 ही होती है। तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। किसी परमाणु के नाभिक पर समस्त धनावेश या प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक 16 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 16 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 16 हो जाएगी। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या 16 है, न्यूट्रॉन की संख्या 16, दोनों को जोड़ देंगे तो 16 16 32, तो सल्फर की द्रव्यमान संख्या निकल आएगी 32। पोटेशियम, परमाणु द्रव्यमान 39 दे रहा है, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या 20 दे रहा, तो हमें प्रोटॉन की संख्या निकाल लेंगे। जैसे हमारा सूत्र ये है A बराबर P प्लस N। अब P का मान निकालना है तो N का पक्षांतर कर देंगे, तो A माइनस N, यानी द्रव्यमान संख्या में जब न्यूट्रॉन की संख्या घटा दी जाएगी तो हमें प्रोटॉन की संख्या पता चल जाएगी। तो द्रव्यमान संख्या में 39, इसमें से हम 20 घटा देंगे तो कितना आएगा, बिल्कुल सही सोचा, 19 आएगा। तो 19 हो जाएगा परमाणु क्रमांक। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 19 हो जाएगी और प्रोटॉन की संख्या भी 19 हो जाएगी। यहां पर परमाणु द्रव्यमान 23 दे रहा सोडियम का और प्रोटॉन 11 दे रहा है, तो प्रोटॉन 11 दे रहा है तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 हो जाएगी। अब परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो 23 में से 11 जाएगा, आएगा 12, तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 12। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित परमाणुओं के आयनों का रेखा चित्र पूर्ण कीजिए। तो यहां पर ये सोडियम परमाणु है और ये सोडियम आयन बन रहा,
हम लोग जानते हैं जो परमाणु होता है वो विद्युत का उदासीन कण है। क्यों होता है? क्योंकि परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन विभिन्न दीर्घवृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगाते हैं, और प्रोटॉन पर जितना धनावेश होता है इलेक्ट्रॉन पर ठीक उतना ही ऋणावेश होता है। तो सोडियम आयन बनना है। आयन कैसे बनते हैं? जब परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं यानी जुड़ते हैं, तब हमारा परमाणु आवेशित हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तब धनायन बनता है, और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणायन बनता है। अब यहां पे सोडियम आयन बना, बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता? धनायन, एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता, निकल जाता बाहर, तब वहां सोडियम आयन बन जाता। तो ये बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो इसको हटा देते हैं यहां से, तो ये सोडियम परमाणु सोडियम आयन बनता है। तो ये बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना। ये हमारा नाभिक हो गया। ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया। तो ये सोडियम आयन बन गया। धनायन ही क्यों बनता है? ये सोडियम परमाणु है जिससे प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 11, दोनों बराबर है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का ऋणावेश होता है, और प्रोटॉन पर ठीक इतना ही धनावेश होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का। 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या उदासीन हो जाएंगे। लेकिन जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहां बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और 11 प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को उदासीन कर देंगे। तो एक प्रोटॉन की अधिकता के कारण इसमें धनावेश आ जाएगा, यानी धनायन बन जाएगा ये मानव। अब यहां पर 2 माइनस दिख रहा है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये बना दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये बना दिया। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आए तो 2 ऋण आवेश आया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इसलिए एक धनावेश आया।